नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे प्रदेश में बारिश से कई जगह स्थिति भयानक हो गई है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। इस बीच हम आपको ये 12 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुग्राम, अंबाला, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, झज्जर, जिंद, कैथल, नारनौल, पिहुआ, राई और सोनीपत, जहां पर बारिश के बाद से स्थिति जो है कई जगहों पर जल जमाव की पैदा हो गई है, जिसके वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के तापमान में भी और प्रदेश के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से सड़कें कई जगह जलमग्न हो गई हैं। गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही है। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से भी कई जगहों पर जो है बारिश के पानी जो जमा है, जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है। तो 12 तस्वीरों के माध्यम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या है प्रदेश में बारिश के बाद हालात। और इसी पर आप हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हरियाणा की आवाज से आवाज आप मिला सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं कि क्या आपके यहां भी यही स्थिति है, क्या आपके यहां भी जल जमाव की स्थिति है, क्या आपके पास आसपास भी जो प्रशासन ने दावे किए थे अब वो जो दावे हैं वो धुल गए हैं। अगर आपके पास भी, आपके इलाके में भी इस तरह की समस्या हो तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। आप उसके माध्यम से हरियाणा की आवाज में जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए। कृष्णा शर्मा एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये सरकारें चाहे कोई भी रहती हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई सरकार हो, तो सरकारों को ये ध्यान देना चाहिए 4 महीने बारिश को होते उसमें 1-1.5 महीना पानी चल ही जाता और 8-9 महीने उनको मिलते हैं कि वो सड़कों की मरम्मत करवाए। जब मरम्मत नहीं करवाई जाती और जब पानी भर जाता है सर, उसमें भागदौड़ करके कुछ नहीं हो सकता। तो वो सरकारें लापरवाही के कारण ही सड़कों पर पानी भरा जाता है। ये जो आपने जगह बताई, गुरुग्राम और फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की तो सड़कें ही टूटी पड़ी है सर। इतने बड़े बड़े पानी के गड्ढे वहाँ पे। हम जाते हैं सफर के लिए सर, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे तो हमारी रोहतक की व्यवस्था जब ये मुद्दा 10 साल तक रहे तो बहुत काफी कुछ सुधार आया था सर, और अब भी सड़कें बन रही है सर। तो पानी का यहाँ जो मतलब समस्या थी हमारी रोहतक में, बहुत पानी भर जाता था झज्जर रोड, रेलवे रोड पे, तो हमारा अब तो पानी निकलने लग गया। मतलब कम समस्या होगी, पहले जितनी नहीं है, बहुत जल्दी पानी निकल जाता है, क्योंकि बहुत का इंतजाम तभी कर दिए गए थे। यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो इसी प्रकार सरकार को सभी देना चाहिए। कहने को गुरुग्राम इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया स्थिति बना रखी है सर, और वहाँ सड़कों में इतना पानी भरा रहता है, जनता बहुत परेशान हो जाती है। तो सर, सरकारों की कमियों के कारण ही ऐसा होता है। पैसा लगा दिया जाता है लेकिन मटेरियल इतना गंदा लगाया जाता है कि वो एक पानी में बह जाता है और न पानी का निकासी का प्रबंध नहीं है। ठीक है कृष्णा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों की परेशानी के पीछे जिम्मेदार कौन है, ये कई सवाल हैं। और सवाल ये इसलिए है क्योंकि बारिश से पहले जो दावे किए जाते हैं नगर निगम और प्रशासन की ओर से कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर लिया गया है, नालों की व्यवस्था को ठीक कर दिया गया है, मेन हॉल की सफाई हो गई है, बावजूद उसके जब बारिश होती है तो स्थिति कुछ और होती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अगर जरा आप सोचिए कि अगर आपके घर के सामने इस तरह का पानी का जमावड़ा हो जाए, पानी इस तरह से लग जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों के घरों में भी पानी इंटर कर चुका है। ऐसे में लोग किस तरह से वहां रहने के लिए मजबूर होंगे, इसका अंदाजा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं। और एक दर्शक पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे कि हमारी ये हरियाणा सरकार है, काम अच्छे कर रही है, तो ये जैसे कि पानी बरसात ज्यादा होगी तो पानी इकट्ठा भी हो सकता। ठीक है, पहले तो आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है ना उसको कम कर लीजिए पवन जी, उसके बाद अपनी बात रखिए, क्योंकि आपका जो आवाज है ना इको कर रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बारिश के बाद से
ये मानसून की दूसरी ही बारिश है और उसके बाद ये स्थिति सामने आ गई है। हालांकि पहली बारिश के बाद ये तर्क दिया जा रहा था कि पहली बारिश के दौरान नालों में बहुत से जो निर्माण कार्य होते हैं या विकास के कार्य होते हैं, इसकी वजह से जाम हो जाता है, तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। दूसरी बारिश में ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन ये स्थिति फिर पैदा हो गई और आगे भी इस तरह को जब बारिश होगी तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। मनीष कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये पानी की कोई निकासी जो कोई व्यवस्था नहीं गोपालपुर गांव में, और दावे किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो। क्या इसको लेकर आप लोगों ने प्रशासन से कोई शिकायत की? तो आप जल भर के आप करेंगे सर, जैसे भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब है, कई जगह सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं और कई जगहों पर जो है लोगों के घरों में पानी घुस गया है। राहुल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस प्रकार आज बारिश हुई है, बारिश से गर्मी से तो हमें जरूर राहत मिली सर, पर यहाँ पे हमारी जो सड़कें हैं पूरी नदियाँ बन चुकी सर। अब तो यूँ लगता है कि स्विमिंग पूल जाने की जरूरत ही नहीं, बंदा बाहर जाके स्विमिंग कर ले, इतना ज्यादा पानी भर चुका है। हम इतने बड़े बड़े दावे तो कर देती है सरकार प्रशासन की, भाई कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। साफ सफाई कोई नहीं होती, कुछ भी नहीं करते। वही नालियां जितनी है सारी गंदी बनी है, कोई साफ सफाई नहीं करने आता, बस झूठे दावे कर देते हैं लोग सर। दावे किए जाते हैं और वो दावे भी धुल जाते हैं। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन दावों को भी बारिश ने धुल दिया है, जबकि बारिश की तो अभी शुरुआत हुई है। अभी जुलाई में भी समय बाकी है, अगस्त का पूरा समय बाकी है, सितंबर तक बारिश होती है। तो अभी तो शुरुआत में यह हालत है, तो इसके बाद अगर लगातार अगर एक हफ्ते बारिश हो जाए तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और राम मेहर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या राय है आपकी? सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जी मैं जिला जिंद उचाना से बोल रहा हूँ, जिला जी जिंद से जी बोलिए। ये जी हमारा भी शहर में उचाना में दूर बस अड्डे से लेकर सारा बाजार मंडी और गांव में सभी जगह पे यही हाल है जो आप दिखाए हो। में कोई पानी की निकासी नहीं, 24 घंटे तक पानी की निकासी नहीं होती। 24 घंटे तक? हाँ जी। और तो एक अंडरपास है हमारा, 125 नंबर अंडरपास बोलते हैं उसको, पहले गेट होया करता, वहाँ पर तो 6-7 फुट पानी है। कई ट्रैक्टर तो आज बंद हो रही है, उसमें अंदर बाड़े तो डूब गए होते, ट्रैक्टर के साथ निकाले। तो क्या आप लोगों ने इसकी स्थानीय प्रशासन से शिकायत की? उसको उनको फोन नंबर दे रखा है, अंडरपास वाला वो कहते हैं निकाल लेंगे पानी, ठेकेदार को बोल दिया है, ठेकेदार इतना अगली बारिश हो जाती है हफ्ता 10 दिन तक ठेकेदार पानी निकालने नहीं आता, रास्ता बंद रहता है। ठीक है राम मेहर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं, भले सरकारी दावे कुछ भी हो कि बारिश के 1-2 घंटे बाद पानी की निकासी हो जाती है, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे उन्होंने साफ कहा कि 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। अंडरपास में पानी भर गया है, ठेकेदार को फोन किया जाता है लेकिन ठेकेदार पहुंचता नहीं। इसके वजह से हफ्ता दिन 10 दिन वो जो सड़क है, जो अंडरपास है, वो ब्लॉक रहता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग उधर से गुजर नहीं सकते क्योंकि पानी भरा हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस अंडरपास में पानी होगा लोग कैसे उधर से क्रॉस करेंगे और कैसे जा सकेंगे, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर इतने पैसे सरकार की तरफ से खर्च किए जाते हैं ताकि बारिश से पहले ये स्थिति पैदा ना हो। जाहिर सी बात है, अगर तेज बारिश हो, आधा घंटा पानी अगर रुकता है सड़कों पे, तो इसे सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन अगर 24 घंटे, एक हफ्ता अगर पानी का जमावड़ा ऐसा ही रहे, इसी तरह से जमा रहे पानी, तो लोग कैसे वहां पर सरवाइव करते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके सामने भी और आपके घर के सामने अगर पानी इसी तरह पानी का ठहराव हो जाए तो कितनी परेशानी होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए, क्योंकि हमारा नंबर लगातार फ्लैश कर रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसके माध्यम से जुड़कर आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से पूरे प्रदेश की स्थिति दिखा रहे हैं कि दावे क्या है और हकीकत क्या है। जो दावे होते थे उसके उलट
जो तस्वीरें दिख रही हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। चाहे हम सोनीपत की बात कर लें, वहां पर पशु अस्पताल में पानी भरा पड़ा है, स्टेट हाईवे पर पानी जाम भरा पड़ा है, लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है उधर से। पता नहीं अगर सड़क में कहीं गड्ढा हो तो किसी मुसाफिर के साथ क्या हादसा हो, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। महम में हमने दिखाया था पिछली बार बारिश के बाद कि कैसे एक बाइक सवार जहां पर रोडवेज के तरफ से जा रहा था और वहां पर सीवरेज दबाने का काम चल रहा था और उसकी बाइक उस सीवरेज में जा गिरी थी, बाल बाल बचा था। तो अगर इस तरह की स्थिति सड़कों पर हो तो लोग कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि बारिश के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, सड़कें खास करके तालाब में तब्दील हो गई हैं, सड़कों पर पानी का सैलाब बह रहा है, लोग कैसे गुजरेंगे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। राजकुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी अपनी राय रखिए, बताइए। हाँ खालिद जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। सर जो ये अभी जो पानी की समस्याओं को लेकर आपका जो प्रोग्राम चला हुआ, ये ना केवल हरियाणा में बल्कि सर ये पूरे देश की समस्या है। दूसरा मैं तो दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम इतना सा भी प्रबंध नहीं कर सकते और हम 21वीं सदी के महाभारत या भारतवर्ष की महाशक्ति के रूप में दावा करते हैं। दूसरा सर इसके लिए जिम्मेदार जो संबंधित विभाग है, जैसे सड़क बनाने का काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है सर, गली और नालियां पंचायत डिपार्टमेंट या नगर पालिका डिपार्टमेंट बनवाता है सर। जब देश का नागरिक समय टैक्स नहीं भरता, बिजली बिल नहीं भर सकता सर, चूल्हा टैक्स नहीं भरता, इनकम टैक्स नहीं भरता, तो उन पर फाइन वगैरह प्रशासन लगा देता है जी। जब सर उस टैक्स के बदले आम नागरिकों को ये सुविधाएं नहीं मिलती, क्यों ना सरकार या प्रशासन पर भी टैक्स या जुर्माना लगाया जाए कि आप इतना टैक्स देने के बावजूद भी एक नागरिक, देश का नागरिक है, इतनी भी सुविधा उसको उपलब्ध नहीं हो रही है सर, उसके लिए क्या मतलब उनको भी फाइन लगाना चाहिए। तीसरा सर मैं इसके लिए जिम्मेवार मानता हूँ राजनेताओं को, क्योंकि सर चाहे शहरी निकाय है या ग्रामीण निकाय है, उनमें जो भी ठेकेदार होते हैं सर, वो सभी न सभी राजनेताओं के चिल्ले चमचे होते हैं जिनको टेंडर छोड़ दिया जाता है सर। इसलिए बड़े स्तर पर बेईमानी होती है। लाखों करोड़ों रुपया हर वर्ष नालियां साफ करवाने के लिए, गलियां साफ करवाने के लिए, सड़कों की मरम्मत कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपया देश का जो आम नागरिक का पैसा ही के ठेकेदार हजम कर जाते हैं। और सुविधाओं के नाम पर हर वर्ष बारिश के समय आम लोगों को ये परेशानियां मिलती है सर। बड़े शर्म की बात है सर, ये किसी सदी के भारत में ये हम पानी का प्रबंध नहीं कर। ठीक है राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है ये एक आम जनता, एक आम पब्लिक का ये दर्द है जो ये कह रहा है कि टैक्स देने के बाद भी उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही। जाहिर सी बात है टैक्स पेयर हर आदमी किसी न किसी तरह से टैक्स देता है और सुविधाएं भी चाहता है। देवेंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी क्या राय है आपकी? राम राम जी। राम राम जी। देखो जी, जो गवर्नमेंट टेबल मेरा भाई बताया गया था, जो सरकारी कर्मचारी हैं इस देश का टैक्स का पैसा ले हैं, वसूल कर रहे हैं, जिनके घर परिवार भी चल रहे हैं जी, उनकी इतनी जिम्मेवारी जरूर बनाया है कि देश में कम से कम अपनी नौकरी का टाइम तो ठीक दे दें। इवन ने बताओ ये बारिश हुई है, जितने भी रोड है ये सारे टूटेंगे। हमारा मानना तो ये है कि जो ये सरकारी कर्मचारी हैं इनकी तनख्वाह काटी जा जब ये काम हो, क्योंकि जब भी बारिश हो, जब रोडा पर पानी आ गया है, नाला की सफाई नहीं होती, नालियां की सफाई नहीं होती, सीवरा की सफाई नहीं होती। सरकारी कर्मचारी तो इतना जिम्मेवार है कि उसकी तनख्वाह कटनी चाहिए, उसकी जिम्मेवारी बनाया है। जो भी उसके काम में, उसके टाइम पर, उसकी ड्यूटी पे जो भी नुकसान हो है उसकी भरपाई उसकी तनख्वाह काट कर करनी चाहिए। क्योंकि चौतरफा मार लग गया, ठेकेदार मिलकर ये पीछे खा जाए। जब भी बारिश का टाइम आवा है तो उससे पहले हम पीछे आवा है कि भाई नाले की सफाई हो, नालिया की सफाई हो, सीवर की सफाई हो। जो बारिश का पानी बेकीमती है और ये जो लापरवाही हो है, रोड टूटता है, सीवर टूटता है, गली टूटता है, जो भी चीज नुकसान हुआ है जिसकी भी जिम्मेवारी है, जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, उस डिपार्टमेंट की देर तक काटेगा। उसकी जो प्राइवेट नौकरी वाला है, जिस दिन ड्यूटी बना जाए उसकी तनख्वाह कट जाए है। सरकारी कर्मचारी तो इस देश का कंटिन्यू सब क्या का ठेका ले ले है, चाहे नुकसान हो जाए किसी का हो। सोनीपत में इतना बुरा हाल है, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी है, इनमें बेसमेंट में पानी भर गया, ये गिर जाएंगे, हादसे हो जाएंगे। तो 14 मंजिली है, बेसमेंट में पानी भर गया,
बेसमेंट तैयार अलाउड है तो जमुना नजदीक है, पानी भर जाएगा, ये गिर जाएंगे टावर। ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती, सरकारी कर्मचारी की जिम्मेवारी नहीं बनती। 11 तक कति लूट माची है सोनीपत में। सोनीपत में नगर निगम लग गया है, नगर पालिका लग गया है, आप जितना भी एरिया लग गया आपका, नगर निगम का, नगर पालिका का, पंचायत का, सारे का जाकर देख लो कितना बुरा हाल है। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके इलाके में जलभराव है और जलभराव है तो दिक्कत हो रही होगी, और दिक्कत जब आएगी तो लोगों में गुस्सा भी दिखेगा। और यही वजह है कि जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, और इसी की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि मानसून शुरू होने से पहले जरूर जिन विभागों पर जिम्मेदारी है वो ये दावे जरूर करते हैं कि इस बार सब कुछ ठीक रहेगा, पहले ही साफ सफाई कर लिया गया है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर लिया गया है, नालों की सफाई कर ली गई है, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति वैसे ही रहती है जस के तस। और गुरुग्राम से एक दर्शक राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी क्या कहेंगे? राम जी आवाज मिल रही है? खाली जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर जी मैं बताना चाहता हूँ, हकीकत तो ये ड्रेन के ना ड्रेनें बनी है, सिर्फ करोड़ों रुपए का जनता के टैक्स का चूना लगाया जा रहा है। जो वाटर ड्रेन इन्होंने बनाई है वो थोड़ी सी बना के आगे उसी मतलब सीवरेज में जोड़ दी गई है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं कॉलोनियों में आपको फोटो भेज, उसी बराबर में ढक्कन लगा रखा है वाटर ड्रेन का, और उसी का कनेक्शन सीवेज में जोड़ दिया। उसका कनेक्शन है ही नहीं वाटर ड्रेन का, कहीं भी बताओ कि क्या खेल हो रहा है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भाई एक कह रहे थे कि भाई इनको नौकरियों के ऊपर इनकी सैलरी काट जाए। वो सैलरी कैसे कटवाएंगे? ये तो खेल चल रहा है ऊपर से। जब ऊपर वाले ही मतलब वो मंथलियां दे के और उनको पैसे दे के ही तो ट्रांसफर करवा के उस ड्यूटी लगवाते हैं ये। और ये जितने भी मतलब नगर में मकान बन रहे हैं, मकान जिसका बन रहा है उनको पता लग जाता है, मकान फौरन आके ये लाखों रुपए लूट रहे हैं जनता से। इस बारे में कोई ध्यान किसी का नहीं है, इस बारे में सोचना होगा। और जितना जल बड़ा हो रहा है ये सिर्फ इनकी मतलब है कि उनके हो रहा है, ऊपर से खेल हो रहा है। ऊपर वालों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको हिंदू मुसलमान वोट लेने। मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, ठीक है राम जी, ध्यान रखना। ठीक है राम जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपनी अपने हिसाब से अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन परेशानी है तो वो दिख रही है और तस्वीरों में भी दिख रही है कि किस तरह से बारिश के बाद अभी तो जिस रफ्तार से बारिश होनी चाहिए या जिस तरह की बारिश बिहार, झारखंड और यूपी में हो रहा है, अगर उस तरह की बारिश यहां हो तो क्या स्थिति होगी। ज्वाला प्रसाद एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी बताइए। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। विषय जल भराव क्यों लेकर है सर? थोड़ी सी बारिश के बाद से ही कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। चाहे गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के इलाके की बात करें, यहाँ पे 4 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है, 5-5 फुट कमर तक लोगों का पानी पहुंच गया है। और इसके अलावा प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की स्थिति है। जी जी, शीतला माता जी के मंदिर के पास जो पानी का जो जल भरा हुआ है, ये तो चलो प्रकृति का नियम है, ऊपर से पता नहीं अनलिमिट भगवान के ऊपर कितना होता है, लेकिन नीचे वालों का भी, हमारे माननीय नेताओं का भी एक सावधान रहने का, पहले से तैयारी करने का एक इनके पास होना चाहिए। लेकिन 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं, इन नेताओं के घरों में तो पानी अगर एंट्री कर जाता है 10 मिनट में ही वो पानी छू मंत्र हो जाता है, शंकर भगवान का जादू सा हो जाता है। और प्रशासन के साथ साथ हाथ पांव फूल जाते हैं, पूरा प्रशासन थर थर कांपने लग जाता है। क्यों? ये ज्यादा वीआईपी है क्या जनता के? मतलब ये बताना चाहिए, जनता जनार्दन होती है, जनता तो समस्या हल नहीं कर सकता। वो कैसा नेता है? नेता तो सुभाष चंद्र बोस जैसे थे जो अपनी जान कुर्बान करके देश के लिए, और आजकल के नेता तो स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं धन।
और जल भराव की उन्होंने क्या चिंता है? चिंता ही नहीं है उनको। 90% नेताओं को तो चिंता ही नहीं है। 70 सालों से कितने घरों में पानी चला जाए। और एक शीतला माता का ही वो उदाहरण नहीं है तो जल भराव का। कहीं भी आप देखिए मीडिया के माध्यम से जब बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है, तो सरकार कुछ नहीं करती, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय दलों की हो। उन्होंने अपना, और कुछ मंत्रियों के घरों में ही पानी घुस जाता है, तो वो क्या करते हैं? ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से दर्शक जुड़ रहे हैं, कोई प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार की तरफ से इसके लिए फंड जारी किए जाते हैं, पैसे जारी किए जाते हैं कि बारिश से पहले सारे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि कहीं पानी जमाव की स्थिति ना हो, लेकिन बावजूद उसके आखिर ये पैसे जाते कहां हैं? क्या ये जो पैसे सरकारी जो पैसे इन चीजों के सफाई के लिए आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए आते हैं, क्या इसी नाले में बह जाते हैं? ये मन में लोगों के सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि लोगों के दरवाजे तक पानी पहुंच गया है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ये तो अभी 2 दिन की बारिश है, ये दूसरी बारिश है मानसून की। अगर जरा सोचिए कि अगर लगातार 1 हफ्ते तक बारिश हो तो क्या स्थिति होगी। फिर तो कोई कहीं नहीं जा सकता, सब कुछ चौक हो जाएगा। जिस तरह की स्थिति दिख रही है तस्वीरों में भी आप देख सकते हो कि कहीं बाइक सवार अपने बाइक को धक्का मार के पानी से बाहर निकाल रहा है, कहीं कारें आधा डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं लोग आधा तक खुद डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो पैसा ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए आता है, जिस पर यह जिम्मेदारी होती है, जिस विभाग पर यह जिम्मेदारी होती है कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है ताकि बारिश के बाद या बारिश के समय यह स्थिति पैदा ना हो, लोगों के घरों तक पानी ना आए, सड़कों पर पानी जमा ना हो, सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। बारिश प्रकृति, जाहिर सी बात है कि बारिश होती है, आधे 1 घंटे में अगर पानी खत्म हो जाता तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन यहां तो 24 घंटा, 1 हफ्ते, 10-10 दिन इस तरह से पानी का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस इलाके में किसी की तबीयत खराब हो गई तो लोग कैसे अस्पताल पहुंचेंगे, लोगों के घरों तक एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगा, लोग अपने बच्चों को अगर बाहर उन्हें स्कूल ले जाना हो तो वो कैसे लेकर जाएंगे, या बड़े बच्चे जिनका अभी स्कूल खुल गया है खास करके और कमर तक पानी है, ऐसे में वो किस तरह से अपने स्कूल तक जाएंगे, ये भी सवाल है। सवाल यह भी है कि आखिर उन पैसों का होता क्या है, कहां जाता है ये पैसा। हमने 12 तस्वीरें दिखाई जिसमें देखकर जिसको अंदाजा आपको लग गया कि क्या हालात है प्रदेश में। प्रदेश के और जिलों की तो बात छोड़िए, साइबर सिटी गुरुग्राम की बात, जहां पर हब है वहां पर इस तरह की स्थिति है जहां के लोग अपने घर से नहीं निकल सकते। कई इलाके ऐसे हैं। रोहित एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना ये चाहूंगा सर, लगभग 5-6 घंटे की बारिश अगर इस तरह से कहर डाल सकती है तो अगर हमारे यहाँ 1-2 दिन बारिश अगर आ जाए हमारे प्रदेश में, हमारे आसपास, तो मैं समझता हूँ घरों में आधा घरों में हमारे पानी भर जाएगा। और सर मैं बड़ी कड़वी सच्चाई आपको बताना चाहूंगा कि होता इसलिए है क्योंकि जो रोड हमारे यहाँ बनाई जाती है उसके साइड में ना नालियां बनाई जाती है, ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, पानी की निकासी कहीं होती नहीं है। मैं आपको बता दूं, नालियों के पैसे से जो नेता और भ्रष्ट अधिकारी है बड़ी बड़ी कोठी बंगले खड़ी कर लेते हैं। तो सर ये पूरा जो भ्रष्टाचार है, पहले में भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। और ये जो सारी जो चीजें है ना, ये अपना आप सही होती चली जाएगी, चाहे जल भराव की समस्या है, पानी आने की है, सीवरेज की है, या किसी भी तरह की कोई जनता से जुड़ी समस्याएं, सारी चीजें भ्रष्टाचार खत्म होगा तो सही होगी। क्योंकि जो ऊपर से पैसा आता है, यानी रोहित आपको इस जल जमाव के जड़ में भ्रष्टाचार लग रहा है? जी जी बिल्कुल राइट सर। चलिए, इस तमाम आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। तो जल जमाव की स्थिति पूरे प्रदेश में ही देखने को मिल रही है। कल रात से कई इलाकों में बारिश हो रही है, कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कहीं तेज बारिश हो रही है, और अभी 21 जुलाई तक बारिश की संभावना है। तो बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा।